हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। तो हम लोग आज का टॉपिक टेम्परेचर है इन अ फिजिकल केमिस्ट्री, पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट। सवाल तो मैं इस पर करा दूंगा, बट टॉपिक आज हमारा टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या है? वही जो हम लोग मेजर करते हैं। फीवर हो जाता है तो थर्मामीटर लेते हैं, हम मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं कितने डिग्री सेल्सियस या कितने डिग्री हम लोग को बुखार है। तो ये सारी बातें हो रही थी। टेम्परेचर फिर वो क्वांटिटी है जहाँ हम लोग मेजर करते हैं कि कोई कितना हॉट है या कोई कितना कोल्ड है। लाइक दैट, पानी कितना कोल्ड है तो पानी हो गया, दूध कितना गर्म है तो कोल्ड हॉट हो गया। या फिर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की, जैसे कि आप बीमार हो गए, फीवर हो गया, तो आपको नापना चाहिए, और नापेंगे तो आप पता चल जाएगा कि इनके बॉडी में कितने टेम्परेचर बढ़ चुके हैं। तो ऊपर लिखा गया है टेम्परेचर आज का टॉपिक है। मैं इस फॉर्म में पढ़ाता हूँ, देखता हूँ कैसा आपका रिजल्ट आता है, समझ में आता है कि नहीं। तो टेम्परेचर है, हाँ टेम्परेचर, इसके पास टोटल 3 मेथड है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए टोटल 3 है, उसमें मत फोकस करिए, हम पे फोकस कीजिए। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, टेम्परेचर के पास टोटल 3 फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी 3 मेथड है जिससे आप हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर कर पाओगे। अगर आप लिखना चाहते हो प्लीज लिख लेना कि टेम्परेचर क्या है। इधर लिखना आप, टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज या it is measure hotness and coldness, hotness and coldness। किसी भी हॉट चीज और कोल्ड चीज को आप मेजर करते हो, किसके हेल्प से करते हो? उसको कौन बताता है, क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है। तो टेम्परेचर ये होती है। उसके बाद टोटल तीन मेथड है, 3 कॉमन स्केल है। पहला डिग्री सेल्सियस, जिसमें हम फीवर नाप लेते हैं, तो नॉर्मली वो 100 के नीचे आनी चाहिए, बट ऊपर जाती है तो दिक्कत है। फिर फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट भी वही होती है, बट उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है, नंबर, वो थोड़ा थोड़ा कम कम पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब मैं बताता हूँ आगे चल के। लास्ट वाली होती है केल्विन। केल्विन आपका एक एसआई यूनिट है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इसका तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन जहाँ एसआई यूनिट दिख जाए वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। जैसे कि आपका नाम आधार कार्ड में क्या है, स्कूल में आप गए तो आपका स्कूल का नाम है कुछ, क्या नाम ले, जल्दी बताओ आप। श्रवण है। और घर का नाम है सुन्नू, मान लेते एग्जाम्पल तौर पे सुन्नू। तो घर पे अगर कोई गया है तो क्या बुलाएगा? श्रवण, चांस कम है। लेकिन सुन्नू कोई बुलाएगा तब एग्जैक्ट कहाँ, अच्छा मुझे बुलाया जा रहा है। वही हाल यहाँ पे है कि जैसे कि कौन पे क्या बुलाया जा रहा है, ये बुलाया जा रहा है घर पे, ये घर पे बुलाया जा रहा है, बट आपको ये इंटरनेशनली बुलाया जा रहा है। जब जहाँ के लिए आप वैलिड हैं वो वहाँ के लिए वैलिड है। जैसे कि आपका नाम घर के लिए कुछ है, स्कूल के लिए कुछ है। लेकिन अगर ओवरऑल मैं कुछ कह दूँ, नया नाम बना के दूँ कि अब अभी ये नाम लेना है, अगर कोई ले यानी कि आप हैं, ठीक, तब नया नाम होता है। उसको नाम बोलते हैं कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, उसे बोलते हैं एसआई यूनिट, जो हर जगह एक्सेप्टेड हो। कहीं ये नहीं हो कि लोचा है कि यार यहाँ तो एक्सेप्टेड है वहाँ एक्सेप्टेड नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इंटरनेशनली का मतलब हर जगह, हर प्लेस और हर जगह, चाहे जहाँ जहाँ तक आप सोच सकते हैं वहाँ आपका ये एक्सेप्टेड रहेगा। लास्ट में आता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो होता है ना, इन्हीं पे बेस होता है, इन्हीं 3 डिग्री पे, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन पे। जी समझ में आया? इन्हीं पे थर्मोमीटर हमारा बेस होता है। हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं वो थर्मोमीटर जिसके साथ सेल्सियस स्केल अटैच्ड है, यानी कि थर्मामीटर में डिग्री सेल्सियस अटैच्ड है। ये कहाँ होती है? और डिजिटल वाले में अगर आप देखोगे तो मीटर चलती रहती है, वो होती है। एक और आती है जो फ़ारेनहाइट, वो भी फ़ारेनहाइट में भी बताती है, बट फिर एक वो पारा वाली आता है, आई थिंक वो फ़ारेनहाइट बताती है। मैं देखा तो नहीं हूँ, बट मेरे को जहाँ अंदाजा है वही है। लेकिन ये बोल रहा है कि थर्मामीटर विथ सेल्सियस स्केल, जो तुम्हारा सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस का मतलब ये डिग्री सेल्सियस वाली, ये कैलिब्रेटेड करता है, यानी कि इसकी क्षमता है कुछ 0 से 100 डिग्री तक बताने की। यानी कि सबसे लीस्ट वाली जो डिग्री होगी आपकी वो 0 होगी, या सबसे लोएस्ट होगी वो 0 होगी, सबसे हाईएस्ट होगी वो 100 डिग्री सेल्सियस होगी। अगर आप मैं पानी की बात करूँ, वाटर की बात करूँ, तो कब ये कूल हो जाएगा, मतलब ठंडा होने लगेगा, और कब ये बॉयल होना स्टार्ट कर देगा? जब आप 100 डिग्री सेल्सियस दोगे किसी भी गर्म, यानी कि नॉर्मल पानी को, तो हॉट मतलब गर्म होने के लिए वो, उसको बॉयल होने के लिए कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि वो आधा पानी और आधा वो बर्फ़ की मात्रा में है, यानी एकदम ठंडे मात्रा में वो जा रहा है,
वो कोल्डनेस है। जब 101 आ जाएगा ना आपका 101 डिग्री सेल्सियस, तब आप मान लेना कि वो स्टीम्ड है, और -1 में जान लेना कि आइस में कन्वर्ट हो चुका है। फिर 50-50 वाले में 100 जीरो पे होते हैं, अगर ऊपर गया और नीचे गया तो 50-50 खत्म, फिर पूरा पूरा स्टीम है, पूरा पूरा आइस, तो हाल हो गया। जहाँ दो टेम्परेचर हैं इसके लिए, एक फ्रीजिंग और एक बॉइलिंग, एज कम्पेयर टू दिस। फ्रीजिंग कौन सी होगी, ये जीरो वाली स्टार्ट हो जाएगी, और बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस से। आई होप की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ी सी लोच हमको भी लग रही है, अगर नहीं दिक्कत आई तो बताना आप कि सही से निकल गया है, सब कुछ समझ में आ गया। नहीं आया तो मुझे बताना। एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए। टेम्परेचर आज हम लोगों ने पढ़ा। टेम्परेचर वो है जिसको हम लोग मेजर करते हैं हॉटनेस या कोल्डनेस को। टेम्परेचर क्या बताता है, किसी कोई हॉट है या कोई कोल्ड है, कोई चीज़, कोई आदमी या कोई इंसान नहीं, कोई चीज़ हॉटनेस कितनी है और कितनी कोल्डनेस है वो बताने के लिए टेम्परेचर बताता है। उसके लिए टोटल 3 स्केल हैं आपके पास। एक कहते हैं डिग्री सेल्सियस, एक होती है फ़ारेनहाइट, एक होती है केल्विन। अगर ये तीनों हैं तो तीनों क्या क्या हैं, ये हो गई डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। और ये जो होती है आपकी केल्विन, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का वो मतलब है कि आप किसी देश के किसी वर्ल्ड के किसी कोने में अगर आप चले जाते हो, तो अगर आप कहते हो केल्विन, तो वो लोग समझ जाएंगे कि यहाँ टेम्परेचर की बात हो रही है। एक स्केल टेम्परेचर भी है, भले वो ये दोनों ना जानते हो, बट ये जरूर जानते होंगे। हर कोने में आप चले जाओ आज के डेट में, कहीं ना कहीं हर जगह यार केल्विन आपको मिलेगा ये। फिर थर्मामीटर की बात आती है। थर्मामीटर यही है ना, जब थर्मामीटर से नापोगे मतलब टेम्परेचर ही तो नाप रहे हो। ये बेस्ड होता है कहाँ पे, इन्हीं स्केलों पे बेस्ड होता है। कौन, थर्मामीटर। अब थर्मामीटर के साथ अगर मैं सेल्सियस स्केल के देखूँ इसको, डिग्री सेल्सियस को अगर मैं देखूँ, वो कैलिब्रेटेड करता है, यानी कि क्षमता रखता है वो उतने से उतने तक, 0 से लेके कुछ 100 डिग्री सेल्सियस तक ये कैलिब्रेट कर सकता है। उसके बाद नहीं। जहाँ हमारे दो टेम्परेचर होती है, वेयर एज टू टेम्परेचर, एक फ्रीजिंग और एक बॉइलिंग। ये टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस है, सबसे कम वाली सबसे ऊपर वाली कौन कौन है, एक फ्रीजिंग है, एक बॉइलिंग है। फ्रीजिंग और बॉइलिंग क्या होती है, फ्रीजिंग वो होती है जहाँ आपकी आइस बनने की तैयारी हो जाती है, और आपकी बॉइलिंग वो होती है जहाँ आपकी स्टीम यानी कि भाप बनने की तैयारी हो जाती है। अब भाई स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ उबाल मारेगा। जैसे 101 भी आनेगा तो स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगा, पूरी पूरी स्टीम 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 होगी। और जब माइनस डिग्री में आ जाओगे 1 में, तो आपके वहाँ आइस आइस के चक्कर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक, ये बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं आज जो कि मैं फिजिक्स में क्लियर करूंगा, फिजिक्स में बताऊंगा आपको। चीज़ें को समय लगेगी, बट मैं बताऊंगा वहाँ। ये पूरी पेज क्लियर हो गई कि नहीं आपके लिए? क्लियर हो गई तो कमेंट डाउन करिए डन, और नहीं आई तो क्या नहीं आई, ये नहीं आई, ये नहीं आई, कुछ नहीं है यहाँ, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर मैं आगे की थोड़ी सी टॉपिक और बच्ची वो खत्म करता हूँ। आ जाइए, हम आगे देखते हैं। आगे मैं कोई चेंज नहीं लाया हूँ, बस पर लास्ट वाली लाइन मैंने मिटाई और थोड़ी सी लाइन बढ़ाए। कुछ चेंज नहीं करनी थी, इसलिए चेंज नहीं किया मैं। रिस्पेक्टिवली जैसे कि हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस वाली अभी देखी स्केल पीछे, कि वो 0 से कुछ 100 डिग्री दिखती। फॉरेन हाइट स्केल में भी रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो 32 डिग्री से लेके 212 डिग्री तक है, मतलब 32 डिग्री से 212 डिग्री तक है। यानी कि ये सबसे लोएस्ट फ़ारेनहाइट की सबसे कम, यानी कि 0 अगर मानना चाहोगे आप, तो वो 32 डिग्री सेल्सियस होती है। और हाईएस्ट 100 वाले में अगर मानना चाहो, जैसे कि हम लोगों ने आज तक पढ़ा हुआ है कि 0% 100%, सबसे कम वाली मात्रा, सबसे जीरो वाली मात्रा आपकी यहाँ फ़ारेनहाइट के लिए यूज होती है, कुछ 32 डिग्री। और 100 वाली एकदम सतह लास्ट वाली डिग्री जो होगी, ये लोवेस्ट बोलना है आप, लोवेस्ट आप बोल सकते हैं। लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट इज 32 डिग्री, एंड हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट इज 212 डिग्री। क्या ये बातें क्लियर हो गई आपको? अब मैं बताऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन टू थर्मामीटर या बिटवीन टू टेम्परेचर। अगर आपको ये सारी बातें मेरी जितनी मैं बताया अब तक क्लियर हो गई, तो डन करिए। फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूँ डन डन, तो डन डन करना होगा आपको। अगर आप देख रहे हैं, कुछ भी लिख के छोड़ दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि सर डन हो गए। और अगर इतने तो अच्छे आप ही हैं कि अगर गलत हुआ तो आप बताएंगे ज़रूर। बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में, सेशन में, जहाँ थोड़ा सा और मुझे रिलेशनशिप बतानी है इन लोग के बीच में, आप लोग के बीच में नहीं। तो हंसते खेलते पढ़ते रहिए, हाँ नहीं सुनते रहिए हमें।
आगे बढ़ते हैं। हमें होप है कि आप आगे चीज़ें जो आ रही हैं जो पीछे हो चुकी हैं वो समझ में आ गई होगी। और देखो, हमने बोला कि रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, यानी कि एक टेम्परेचर स्केल था डिग्री सेल्सियस, दूसरी क्या थी अपनी फ़ारेनहाइट, और तीसरी हमारी थी कुछ केल्विन। हमने फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशनशिप देखना स्टार्ट किया। आपको ये वाली लाइन याद होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो आप ये देखो, ये आ गई कुछ भी। मैं इसका डेरिवेशन अगर आप चाहते हो मैं फिजिक्स में कराऊंगा इजीली, आराम से वहाँ हो जाएगा। यहाँ इसके चक्कर में एक फार्मूला भी और बढ़ेगा, दो फार्मूला और बढ़ेंगे, जो कि आपके लिए इररिलेवेंट है फिलहाल मेरे लिए, मेरे समझ से। तो फ़ारेनहाइट होती है कुछ 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसको आगे पीछे क्या करना है, अगर आपको फ़ारेनहाइट लानी है और डिग्री सेल्सियस आपको दी हुई है तो ये लगाना है। अगर आपको फ़ारेनहाइट दी है, डिग्री सेल्सियस फाइंड करनी है, तो ये एफ रहने देना। अब -32 कर लेना, वो ये प्लस है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड करना, 9 आपका नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में आपका 5 चला जाएगा। अब आपका डिग्री सेल्सियस आने लायक हो चुका है। ये अभी ये इसे करते जाओ, बस नए नए फार्मूले आते जाएंगे। तो ये आपके आ गई हैं डिग्री सेल्सियस ऑन द बेसिस ऑफ ये। नहीं तो अगर आप डिग्री सेल्सियस चाहते हैं, नहीं नहीं, डिग्री सेल्सियस चाहते हैं, नहीं, आगे बताता हूँ वो वाला, अभी आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये वाली बातें समझ में आ गई कि नहीं। आपको केल्विन निकालना है और आपको डिग्री सेल्सियस दे दिया है कुछ 25, 25 दे दिया मान लीजिए। नहीं नहीं, बताइए, अभी बताइए। डिग्री सेल्सियस आपको 25 दे दिया है, 25 दे दिया, के पूछ रहा है, बताओ तब क्या करोगे। अब केक निकालने के लिए उसमें 275 ऐड करना होगा। देखते हैं किसको याद है, क्या करें, 275 कर रहे हैं, जल्दी बोलिए। झूठ नहीं सच, झूठ नहीं सच, झूठ नहीं सच, झूठ नहीं सच। 273 होता है, गलती नहीं करने का। 5 3 8 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल अब आपकी केल्विन जो आ गई है 298 आ गई है। ये एक नॉर्मल सी फार्मूला है। बट मैं आगे चलता हूँ। अब हम लोग पढ़ने ही वाले हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। और आपको ये आप जो ले रहे हो ना, ये जनरल ले रहे हो, नहीं तो इसमें 0.15 भी आता है, वो आपका एक्यूरेट बनाता है, एकदम प्रिसा, मतलब पक्का बनाता है वो। ये पक्का नहीं बनाता, ये आपको उसको क्या बोलते हैं भैया, और क्या बोलते हैं, अप्रॉक्स बना देता है ये बातें क्लियर हो गई कि नहीं आपको। ये सारी बातें नहीं मिटाने वाला, ये इतना मिटाऊंगा बस, नोट डाउन करिए फटाफट। हंसते खेलते हमसे एक चीज़ नहीं हो पाएगी, एडिटिंग अभी नहीं हो पाएगी। मैं उसका रीज़न बहुत बड़ा नहीं देने पाऊंगा, क्योंकि एडिटिंग करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क इस समय हो रहा है। तो मैं आपको एक फिगर देना चाहता था एडिटिंग में, वो मैं पहले ही दिखाता हूँ आपको, फिर मैं आगे की टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ये पेज नंबर कुछ 10 पे आओगे आप, देखो ये वाली एनसीईआरटी में आना, ये वाली एनसीईआरटी में आओगे, इस पेज नंबर 10 पे पहले चैप्टर में ये जो फिगर दिख रहा है ना, बस इसको आपको गौर करना है, इसको गौर कर लेना है। मैं भी तो देखूं दिख रहा है कि नहीं। हाँ, ये वाले पे गौर आपको कर लेना है। फिगर नंबर 1.8 वाले पे थर्मामीटर यूजिंग फॉर डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। अगर आप इसको देख के आते हो, अगली बार मैं जब सवाल इस पे कराऊंगा ना, सवाल पक्का कराऊंगा, जो मैं कल टाल दिया था उसको नहीं टालूंगा, सवाल मैं कराऊंगा। कैसे कैसे, डिग्री सेल्सियस पे कराऊंगा, फिर जितने जितने उस पे सवाल बन रहे हैं मेरे आंखों आंखों में, वो सारे के सारे करा दूंगा। 10 सवाल शायद बनाया हूँ, या 8 सवाल, 10 सवाल हैं, 9 सवाल, लेकिन 7 ही सवाल जो होंगे, 7 8 आपके टेम्परेचर से रिलेट करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जैसे कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन है, क्या यार चलोगे भी नहीं क्या। अच्छा ठीक है, आ जाओ। डिग्री सेल्सियस और केल्विन, अगर इन दोनों में रिलेशनशिप चाहिए हमको तो कैसे बना सकते हैं। देखो, मैंने अभी जस्ट पहले बताया ना, केल्विन चाहिए और आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो उसमें 273 ऐड कर देना, बट एनसीईआरटी ने दे दिया 1.5, ये भी आपको याद रखनी है। और जनरली लोग यही ऐड कर देते हैं, इसको गायब कर देते हैं, और आपको भी वही करना है। अप्रॉक्स आ जाएगी 1.5, अन्यथा नहीं लगानी। जो लाओगे आप, जैसे कोई 25 आएगा, 298 आ गया था, 0.15 कर देना, बात खत्म हो गई आपकी, हो गई लो। एटा एटा डिग्री सेल्सियस 25।
एक जवाब हो गया, खत्म, आज की टॉपिक खत्म हो गई। लेकिन अभी भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बची हुई, जो मैंने आपको भी फिगर दिखाई है उसके जस्ट ऊपर एक थोड़ी सी ऊपर ही, हाँ ऊपर ही थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लगी है। वो क्या है, उससे सवाल तगड़ी बन सकती है। मैं दिखाता हूँ, आपको अभी सवाल मैं बना के रखा हूँ, प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए, समझ लीजिए। जहाँ कन्फ्यूजन आता है, जहाँ डाउट आता है, मुझे याद करिएगा। और ये चैनल आपके लिए बना है कि डाउट में है तो ज़रूर डाउट बताना, क्या चीज़ ये क्यों हो रहा है, नहीं क्यों नहीं, ये चीज़ कैसे समझ में आए, मैं वो बताऊंगा पक्का। डाउट बस बताना, डाउट में क्या क्लैरिफाई करना है आपको, रट लेना है वहाँ, हट लेना है वहाँ, तो वाकई वहाँ समझना जरूरी है, तो आपको ध्यान में रखना और मैं बताऊंगा आपको। बस आपको अगर डाउट आती है तो जरूर याद करनी है। अभी से ज़्यादा नहीं बोलने वाला, आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक पे, लास्ट पॉइंट पे। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं, नोट लिख लेना, मैं पॉइंट करा दिया, आप नोट कर लेना, एनसीईआरटी वाली नोट। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, जो आपकी सेल्सियस पहली स्केल थी वो आपके नेगेटिव में जा सकती है, बट आपकी केल्विन वाली स्केल नेगेटिव में नहीं जा सकती है। यहाँ एक लाइन लिखी गई है, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, आपका बिलो में है लेकिन टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस जो आपकी है ये केल्विन वाली स्केल है, ये केल्विन केल्विन वाली स्केल, आपकी ये केल्विन वाली स्केल है जहाँ पे निगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि उसके बाद भी वो पॉसिबल है बता सकती है, बट निगेटिव वैल्यू आर नॉट पॉसिबल इन इन केल्विन स्केल। ये आपको याद रखनी है, बस इस पे पॉइंट पे सवाल आ सकती है, हु इज द स्केल कैन नेवर बी या कैन नॉट बी गिव नेगेटिव वैल्यू, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन एंड 1 एंड 2 कर दीजिए, केल्विन कर देंगे, नहीं तो फिर वो अगला पूछ लेगा। मैं ऐसे सवाल कल पूछने वाला हूँ। तो आई होप कि वो लेक्चर आपको पसंद आया हो, और लेक्चर पसंद नहीं, लेक्चर आपको समझ में आया हो, गलत वर्ड बोल जाता हूँ थोड़ा फ्लो में। तो अगर लेक्चर आपको समझ में आया तो डन लिखना है, और मैं पहले लिखूंगा आज, फिर मैं भी देखूंगा दोबारा लेक्चर कैसा गया है, तो मैं जरूर लिखूंगा, तो पीछे पीछे आप भी लिखना स्टार्ट करना, और नहीं तो अगर आप पहले देख लेते तो पहले जरूर देखना और बताना कि 1 घंटे के बाद मैं अपना कमेंट करूंगा देखने के बाद, तब तक आपको करनी है। अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा, डन, समझ में आ गया, नहीं आया तो कौन से पॉइंट मैं कहाँ रुक के बोला हूँ, जहाँ मैं रुक के बोला हूँ वहीं आपको लोचा हुआ होगा, नहीं तो आपको लोचा नहीं आएगा, तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। तो बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब अगले में हम लोग सवाल करने वाले हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे गेल उजाक वगैरह वगैरह जो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इन सब पे ख़त्म करते हुए हम लोग फिर चल जाएंगे वहाँ पे। और जो थ्योरी नहीं कराऊंगा मैं, वहाँ से मैं आपको सवाल पुटअप कराऊंगा, सवाल से मैं आपको थ्योरी समझा दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।